दुर्गा देवी को जैसे ही पता चलता है कि अहाना अब अस्पताल में अर्जुन के बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसी टाइम दुर्गा देवी तुरंत जाती है हॉस्पिटल अर्जुन के बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि उसे टाइम पूरा परिवार खुश हो जाता है। जब पता चलता है कि अहाना ने एक प्यार से बच्चे को जन्म दी हुई है, इसीलिए दुर्गा देवी और पारो दोनों साथ में जाते हैं। अस्पताल पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोग अहाना के मां बनने के बाद खुश हैं। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना ज्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट अहाना अर्जुन जरूर लिखिएगा। चलिए आज की सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के इस कहानी को शुरू करते हैं। अस्पताल के उस ठंडे से कॉरिडोर में अर्जुन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। ऑन ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती उसकी धड़कनों के साथ जल बुझ रही थी। हर गुजरता पल उसे भारी लग रहा था। तभी एक नर्स बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अर्जुन हड़बड़ाकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी आंखों में सवाल उमड़ आते हैं। नर्स शांत आवाज में बताती है कि अहाना ठीक है और अब वह पिता बनने वाला है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रह जाता है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। वह ऊपर देखता है और दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उसके होंठों पर मुस्कान है, आंखों में आंसू और दिल में एक नई जिम्मेदारी का एहसास। अर्जुन के हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा होता है, मां। बड़े घर की मालकिन दुर्गा देवी। उधर घर में दुर्गा देवी पूजा के कमरे में बैठी होती हैं। माला हाथ में है, पर मन अशांत है। दिल बार बार घबरा रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखकर उनका दिल जोर से धड़क उठता है। वे घबराई आवाज में पूछती हैं कि सब ठीक तो है ना, अहाना ठीक तो है ना। अर्जुन मुस्कुराकर उन्हें भरोसा देता है कि अहाना बिल्कुल ठीक है। और फिर धीरे से वो खबर देता है जिसने दुर्गा देवी की पूरी दुनिया बदल दी। वह कहता है कि वह पिता बनने वाला है और अहाना मां। कुछ पल के लिए दुर्गा देवी बोल ही नहीं पाती। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं कि उनके घर में फिर से किलकारी गूंजने वाली है। उनकी छोटी बहू मां बनने वाली है। दुर्गा देवी बिना देर किए अस्पताल आने का फैसला करती हैं। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, आंगन में खड़ी तीनों बहुएं उनके साथ चलने की बात करती हैं। लेकिन दुर्गा देवी साफ शब्दों में कहती हैं कि अभी सबको साथ लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पारो उनके साथ जाएगी। पारो यह सुनकर हैरान भी होती है और खुश भी। बाकी बहुएं पीछे रह जाती हैं। किसी की आंखों में जलन है, किसी में डर और किसी के मन में आने वाले वारिस को लेकर बेचैनी। अस्पताल पहुंचते ही दुर्गा देवी सीधे अहाना के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। कमरे में कदम रखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। सफेद बिस्तर पर अहाना लेटी होती है, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। अर्जुन उसके पास खड़ा होता है और प्यार से उसके माथे पर हाथ रखे होता है। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अहाना के सिर पर हाथ रखती है और भावुक होकर कहती हैं कि उसने उनके घर को फिर से पूरा कर दिया। अहाना की आंखें खुलती हैं और वह उन्हें देखकर मां कहकर बुलाती है। उस एक शब्द में अपनापन, सम्मान और प्यार सब कुछ होता है। तभी नर्स बच्चे को लेकर अंदर आती है। कमरे में एक नन्ही सी आवाज गूंजती है और हर चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अर्जुन कांपते हाथों से बच्चे की तरफ देखता है। नर्स बताती है कि बेटा हुआ है। दुर्गा देवी की आंखों में चमक आ जाती है। वे बच्चे को देखते हुए कहती हैं कि घर का वारिस आ गया है। पारो यह सब देखकर बेहद खुश होती है। वह आगे बढ़कर अहाना का हाथ थाम लेती है और दिल से उसे बधाई देती है। अर्जुन बच्चे को देखते हुए कहता है कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे घर का बच्चा है। दुर्गा देवी बच्चे पर प्यार भरी नजर डालती हैं और कहती हैं कि अब कोई भी उनकी बहू को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब वह सिर्फ बहू नहीं, एक मां है। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अर्जुन का साथ, बच्चे की मौजूदगी और दुर्गा देवी का आशीर्वाद उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। अस्पताल के बाहर हलचल बढ़ने लगती है। बड़े घर में वारिस के जन्म की खबर फैलने लगती है। लेकिन इसी खुशी के साए में कहीं ना कहीं कुछ आंखें ऐसी भी होती हैं जो जलन से भरी होती हैं। यह बच्चा सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि नई साजिशों और नए इम्तिहानों की शुरुआत भी बन सकता है।
बड़े घर की छोटी बहू की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक चुनौती और हर खुशी के साथ एक डर भी छिपा है। अस्पताल के कमरे में फैली उस खुशबू में एक अजीब सी शांति थी। अहाना अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। उसकी आंखें बार बार भर आती थीं, कभी खुशी से, कभी बीते दर्द को याद करके। अर्जुन पास बैठा उस नन्हे से चेहरे को देखे जा रहा था, जैसे अपनी सारी दुनिया उसी में देख रहा हो। दुर्गा देवी बार बार बच्चे के माथे पर हाथ फेरती और भगवान का धन्यवाद करती कि उन्होंने बड़े घर को फिर से वारिस दिया। उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में खड़ी बाकी रिश्तेदारों और अस्पताल के स्टाफ के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। बड़े घर की छोटी बहू मां बन गई। ये बात जैसे हवा में तैर रही थी। मीडिया वाले भी बाहर पहुंचने लगे थे। अर्जुन ने तुरंत अस्पताल प्रशासन से बात की कि अभी किसी को अंदर न आने दिया जाए। वह नहीं चाहता था कि अहाना और बच्चा किसी भी तरह की भीड़ या तनाव का शिकार हों। अंदर कमरे में दुर्गा देवी ने अहाना के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि अब से उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बच्चा सिर्फ उसका नहीं, पूरे खानदान की शान है। अहाना ने धीमी आवाज में कहा कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, बाकी सब वह सह लेगी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और भरोसे से कहा कि जब तक वह साथ है, कोई भी आंच इस बच्चे तक नहीं पहुंचेगी। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था। दुर्गा देवी के अस्पताल जाने के बाद घर सूना लग रहा था, लेकिन सन्नाटे के पीछे कई सवाल और साजिशें जन्म ले रही थीं। बड़ी बहू के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में साफ झलक रहा था कि यह खबर उसे अंदर से हिला चुकी है। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब सारी अहमियत इस बच्चे की होगी। मंझली बहू खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी कि कहीं यह बच्चा उसके बच्चों के भविष्य पर भारी न पड़ जाए। छोटी बहू अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे डर था कि अब घर में उसकी आवाज और भी कम हो जाएगी। अस्पताल में रात गहराने लगी थी। नर्स बच्चे को चेकअप के लिए ले जाती है। अहाना का दिल एक पल को बैठ सा जाता है, लेकिन अर्जुन उसे संभालता है। दुर्गा देवी उसे समझाती हैं कि यह सब जरूरी है। कुछ ही देर में नर्स वापस आती है और बताती है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये सुनते ही अहाना की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। अर्जुन धीरे से बच्चे को गोद में लेता है। पहली बार वह उसे ठीक से महसूस करता है। उस छोटे से हाथ की पकड़ ने जैसे अर्जुन को अंदर तक बदल दिया। वह मन ही मन सोचता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। अब हर फैसला, हर कदम इस बच्चे के भविष्य से जुड़ा होगा। वह अहाना की तरफ देखता है और उसकी आंखों में वही भरोसा और प्यार देखता है जो उसे हर मुश्किल में मजबूत बनाएगा। अगली सुबह दुर्गा देवी पूरे रिवाज के साथ बच्चे के स्वागत की तैयारी करने लगती हैं। अस्पताल में ही पंडित को बुलवाया जाता है। अहाना थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन दुर्गा देवी उसे मना नहीं करती, बस इतना कहती हैं कि आराम सबसे जरूरी है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और बच्चे के माथे पर टीका लगाया जाता है। दुर्गा देवी बच्चे के कान में उसका नाम फुसफुसाने लगती है, जैसे भगवान से वादा कर रही हो कि इस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी की आहट भी शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर एक अनजान चेहरा बार बार कमरे की तरफ देखने की कोशिश करता है। उसकी नजरें बच्चे पर टिक जाती हैं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह किसी को फोन करके बस इतना कहता है कि वारिस आ चुका है। फोन के उस सिरे पर खामोशी छा जाती है, फिर धीमी सी हंसी सुनाई देती है। अहाना को बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका दिल बिना वजह घबराने लगता है। वह अर्जुन से कहती है कि उसे डर लग रहा है। अर्जुन उसे समझाता है कि शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके अपने मन में भी कहीं ना कहीं एक अजीब सी चिंता घर करने लगती है। दुर्गा देवी यह सब देख रही होती हैं। उनका अनुभव उन्हें चेतावनी देता है कि खुशी के इस माहौल में भी सतर्क रहना जरूरी है। शाम होते होते घर से फोन आने लगते हैं। बधाइयों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन हर बधाई के पीछे छुपे इरादे दुर्गा देवी भली भांति समझ रही होती हैं। वह तय कर लेती हैं कि अहाना और बच्चे को अब पहले से ज्यादा सुरक्षा और प्यार दोनों की जरूरत है। रात को जब सब शांत हो जाता है, अहाना अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो जाती है। अर्जुन पास की कुर्सी पर बैठा उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में नींद नहीं होती, बस जिम्मेदारी और डर दोनों होते हैं।
वह जानता है कि बड़े घर में वारिस का जन्म सिर्फ खुशी नहीं लाता, बल्कि कई तूफान भी साथ लाता है। और इसी के साथ बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी होती है, जहां हर दिन एक नई परीक्षा होगी, हर रिश्ता नए रंग दिखाएगा, और अहाना को अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि मां बनकर हर साजिश का सामना करना होगा। रात गहराती चली गई थी। अस्पताल के उस कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। अहाना गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी सांसों की लय बता रही थी कि उसका मन अभी भी बेचैन है। बच्चे को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे उसे खुद से अलग करने का डर हो। अर्जुन कुर्सी पर बैठा एकटक दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा सतर्कता। उसे लग रहा था जैसे इस खुशी पर किसी की नजर लग गई हो। दुर्गा देवी ने धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अब से यह बच्चा सिर्फ अहाना और अर्जुन की जिम्मेदारी नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया कि मां बनने के साथ साथ अहाना के कंधों पर कितनी बड़ी लड़ाई आ गई है। सुबह की पहली किरण के साथ अस्पताल में चहल पहल बढ़ने लगी। नर्सें आती जाती रहीं। बच्चे के रूटीन चेकअप हुए। अहाना की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कमजोरी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अभी उसे पूरी तरह आराम चाहिए और मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं। दुर्गा देवी ने उसी पल फैसला कर लिया कि अहाना और बच्चा कुछ दिनों तक बड़े घर नहीं जाएंगे। यह फैसला सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने मां के अनुभव पर भरोसा किया। इधर बड़े घर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। रिश्तेदारों का तांता लगने वाला था। हर कोई वारिस को देखने के लिए बेचैन था। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि दुर्गा देवी ने अहाना और बच्चे को अभी घर लाने से मना कर दिया है, कई चेहरे उतर गए। बड़ी बहू ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा कि आखिर परिवार से इतना दूर क्यों रखा जा रहा है। लेकिन उसके मन में डर था कि अगर बच्चा घर आ गया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। मंझली बहू चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। अब उसके बच्चों का क्या होगा? छोटी बहू अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अब घर में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। अस्पताल में उसी दिन नामकरण की बात उठी। दुर्गा देवी चाहती थीं कि बच्चे का नाम कोई ऐसा हो जो घर की परंपरा और भगवान के आशीर्वाद दोनों को दर्शाए। अहाना ने कमजोर आवाज में कहा कि वह चाहती है उसका बेटा सच और हिम्मत के रास्ते पर चले। अर्जुन ने बच्चे को देखते हुए कहा कि उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोलीं कि वक्त आने पर यह नाम खुद सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने अर्जुन को अलग ले जाकर बताया कि कोई बार बार बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहा है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा। दुर्गा देवी को जब यह बात पता चली, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाएगा। शाम होते होते अहाना की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर तुरंत दवा देते हैं। अर्जुन घबरा जाता है। वह खुद को दोष देने लगता है कि शायद उसने अहाना को ठीक से संभाला नहीं। दुर्गा देवी उसे समझाती हैं कि मां बनने के बाद ऐसा होना आम बात है, लेकिन उनका मन भी अंदर से कांप उठता है। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि यह खुशी किसी की नजर का शिकार न बने। रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, अहाना अचानक नींद से जाग जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे सपना आया होता है कि कोई उसका बच्चा उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। वह डर के मारे अर्जुन को पुकारती है। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे सीने से लगा लेता है। अहाना रोते हुए कहती है कि उसे डर लग रहा है, बहुत डर। अर्जुन उसे भरोसा देता है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी उसके बच्चे की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगले दिन दुर्गा देवी एक और बड़ा फैसला लेती हैं। वह अर्जुन से कहती हैं कि घर में कुछ लोगों की सोच बदल चुकी है और अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। वह चाहती हैं कि अर्जुन खुद अपने हाथों में बड़े घर की कमान संभाले, ताकि अहाना और बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अर्जुन पहली बार महसूस करता है कि पिता बनने के साथ साथ उसे घर के मुखिया की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। उसी वक्त अस्पताल में पारो आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली होती है।
वह अहाना के पास बैठकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार लगता है कि इस बड़े घर में कोई है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी शहर के एक पुराने मकान में कोई बैठा ये खबर सुन रहा होता है कि बड़े घर में वारिस पैदा हो चुका है। उसके चेहरे पर नफरत और बदले की आग साफ दिखाई देती है। वह खुद से कहता है कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया तो उसके सारे प्लान खत्म हो जाएंगे। वह फैसला कर लेता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अस्पताल के कमरे में अहाना अपने बच्चे को निहारते हुए मन ही मन दुआ मांगती है कि उसका बेटा एक सुरक्षित और सच्ची दुनिया देखे। उसे अंदाजा नहीं होता कि यह मासूम चेहरा कितनी साजिशों के बीच बड़ा होने वाला है। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा होता है। उसे महसूस हो रहा होता है कि यह अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि आने वाले दिनों का भी संकेत है। और इसी अंधेरे और उजाले के बीच बड़े घर की छोटी बहू की कहानी और भी गहरी और भी खतरनाक होती चली जाती है, जहां हर रिश्ता परखा जाएगा, हर सच सामने आएगा और अहाना को अपने बच्चे की खातिर हर हद पार करनी पड़ेगी। अगली सुबह अस्पताल की खिड़की से धूप की हल्की किरण अंदर आ रही थी। उस रोशनी में अहाना अपने बेटे को निहार रही थी। उसका छोटा सा चेहरा, बंद मुट्ठियां, हल्की सी सांस, सब कुछ अहाना को किसी सपने जैसा लग रहा था। कल तक जिस दर्द, डर और अकेलेपन से वह गुजर रही थी, आज उसी दर्द ने उसे सबसे बड़ी ताकत दे दी थी, मां बनने की ताकत। अर्जुन पास ही खड़ा था। उसकी नजर कभी अहाना पर जाती, कभी बच्चे पर। उसके चेहरे पर सुकून तो था, लेकिन आंखों के कोने में चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि बड़े घर में वारिस का जन्म जितनी खुशियां लाता है, उतनी ही साजिशें भी साथ लाता है। उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह इस बच्चे को किसी भी हाल में सुरक्षित रखेगा। दुर्गा देवी सुबह सुबह पूजा करके कमरे में आईं। उनके हाथ में प्रसाद था। उन्होंने पहले बच्चे के माथे पर हाथ रखा, फिर अहाना के सिर पर। उनके शब्दों में आज अलग ही अपनापन था। उन्होंने कहा कि अब अहाना सिर्फ बहू नहीं, बड़े घर की नींव है। यह सुनकर अहाना की आंखें भर आईं। इतने सालों में पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस घर में उसकी अहमियत सिर्फ रिश्तों से नहीं, उसके अस्तित्व से है। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आते हैं और बताते हैं कि अहाना की तबीयत स्थिर है, लेकिन अभी कुछ दिन उसे पूरी देखभाल में रहना होगा। डॉक्टर यह भी साफ कर देते हैं कि तनाव या डर उसकी सेहत पर सीधा असर डाल सकता है। दुर्गा देवी वहीं फैसला कर लेती हैं कि अहाना और बच्चा फिलहाल अस्पताल के खास कमरे में ही रहेंगे और घर के बहुत कम लोगों को ही मिलने की इजाजत होगी। अर्जुन इस फैसले से सहमत होता है, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह बात घर में भूचाल ले आएगी। जैसे ही यह खबर बड़े घर पहुंचती है, वहां माहौल बदल जाता है। बड़ी बहू के चेहरे पर नाराजगी छुपी नहीं रहती। वह कहती है कि आखिर यह कौन सा नियम है कि घर के लोग ही अपने वारिस से मिलने ना जाएं।